क्या आप जानते हैं इंडिया की बड़ी इंडस्ट्रीज को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर यूपी लौटे हैं। कई बड़े बड़े और नामी इंडस्ट्रीज के मुखिया से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन आखिर ये 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश है क्या? कौन वो बड़े उद्योगपति हैं? यूपी में किस रूप में ये निवेश करेंगे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जानकारी शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि सीएम योगी लखनऊ में अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बड़े बड़े निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। यहां इनका 2 दिन का दौरा था, जो 4 जनवरी और 5 जनवरी को था। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ रिलायंस, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामल, वेदांता, पार्ले, हिंदुजा, लोढ़ा और रमैकी सहित 2 दर्जन से ज्यादा उद्योगपतियों ने मुलाकात की। इस कार्यक्रम के बीच उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। अब आइए जानते हैं वो बड़े निवेशों के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे यूपी में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से उत्तर प्रदेश के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं अडानी समूह पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ साथ नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही अडानी समूह के करण अडानी ने वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश की कार्य योजना पर चर्चा की। 7 अलग अलग स्थानों पर सीमेंट की इकाइयां लगाने पर भी विमर्श हुआ। करण अडानी ने मुख्यमंत्री योगी की औद्योगिक नीतियों की प्रशंसा करते हुए लखनऊ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना भी साझा की। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ब्राजील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन हब बनाने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की नीति के खासे प्रभावित करण अडानी ने बलिया और श्रावस्ती में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा साइलोज, स्मार्ट मीटर, मैन्युफैक्चरिंग में भी अडानी समूह निवेश करेगा। अब बढ़ते हैं आदित्य बिरला ग्रुप पर। यहां पर उनके चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने नोएडा में एक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए सरकार से सहयोग मांगा और कहा कि यह कन्वेंशन सेंटर दुनिया के बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक होगा। बिरला समूह ने यूपी की सेक्टोरल नीतियों की सराहना की और फूड प्रोसेसिंग, डेटा सेंटर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ सोलर एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए मुख्यमंत्री से अपनी कार्य योजना साझा की। पिरामल एंटरप्राइजेस के अजय पिरामल ने कहा कि कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों में निर्वहन के लिए सतत प्रयत्नशील है और प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत के संकल्प से जुड़कर हम वाराणसी में खास अभियान चलाएंगे। उन्होंने फार्मा पार्क के विकास के लिए बड़े निवेश के संबंध में मुख्यमंत्री से अपनी रुचि जताई। इसी तरह जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी सज्जन जिंदल ने पावर जनरेशन के लिए सोनभद्र में अत्याधुनिक तकनीक वाले पंप स्टोरेज प्लांट की स्थापना, कानपुर में ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना और एक नई इकाई लगाने पर भी चर्चा की। जिंदल ने कानपुर में एक मंदिर और नैमिष धाम के विकास में सहभागी बनने का भी इच्छा उन्होंने जाहिर की। हीरानंदानी समूह के मुखिया दर्शन हीरानंदानी ने नई परियोजनाओं के लिए एएमयू करते हुए विदेशी पार्टनर के सहयोग से सेमीकंडक्टर निवेश की योजना पर चर्चा की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व की चर्चा करते हुए यूपी में आध्यात्मिक सर्किट की विकास योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की उड़ान सेवा बहुत जल्द यूपी के सभी एयरपोर्टों पर उपलब्ध होगी। साथ ही सभी आध्यात्मिक महत्व वाले जगहों पर होटल भी स्थापित किया जाएगा। भावी निवेश योजनाओं पर चर्चा करते हुए देश के प्रतिष्ठित उद्योग समूह के कार्यकारी मुखिया ने कहा कि टाटा पावर हाइड्रोजन, ईवी, फूड प्रोसेसिंग और सेमीकंडक्टर में निवेश की बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। यूपी के साथ काम करने के लिए कंपनी ने पूरी तैयारी की है। 16 जिलों में गैस और लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे
टोरेंट पावर के जिनल मेहता ने बताया कि कंपनी के अभी की परियोजना में 5000 रोजगार पैदा हुए हैं और इसमें 90% लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा। वेदांता रिसोर्सेज के मुखिया अनिल अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में काम करने को सौभाग्य बताते हुए कहा कि हम नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बड़ी योजना लाने को तैयार हैं और यहां करीब 500 देसी विदेशी लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल और टैबलेट पर लगने वाले ग्लास के निर्माण के लिए गोरखपुर में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना है। इसके लिए कई कंपनियों के साथ मिलकर काम एक इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संजीव मेहता ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनकी कंपनी एटा, उरई, हमीरपुर आदि में 5 इकाइयां पहले से संचालित है। इसे और विस्तार देने की योजना के तहत HUL अगले 2 वर्षों के भीतर बड़ा निवेश करेगी। गोदरेज समूह के 4 कारखाने पहले से संचालित है। बाराबंकी में जल्द नया कारखाना शुरू हो जाएगा। गोदरेज समूह नए शहर के विकास में सहभागी बनने को भी तैयार है। लोढ़ा ग्रुप अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर में आवास परियोजनाएं लाएगी। रमैकी ग्रुप हैदराबाद में अपने फार्मा पार्क की तर्ज पर यूपी में भी एक निजी फार्मा पार्क की स्थापना को इच्छुक है। इसके अलावा STP और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के बारे में भी अपना प्रस्ताव रखा। समूह के संस्थापक AA रामी रेड्डी ने मुख्यमंत्री से लखनऊ और कानपुर के बीच एक सैटेलाइट सिटी के विकास में सहयोग का प्रस्ताव भी दिया। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की ओर से मुख्यमंत्री से भेंट करते हुए डॉक्टर तुषार मोतीवाला ने कानपुर में हब एंड स्पोक मॉडल पर कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल खोलने की बात की है और इस योजना को जो है उनके साथ साझा किया है। तो भैया ये तमाम ऐसी जानकारियां थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी और सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के दौरे में ये जो है निकलकर सामने आया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म जगत के लोगों से भी बातचीत की, जिसके कई सारे वीडियो, कई सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन हाँ, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।